क्या आपको पता है ट्रेन की लास्ट बोगी पर एक्स क्यों लिखा रहता है? और क्या आपको पता है कि इंजन पे लिखा ये यूनिक कोड WDM3D, ये जो कोड लिखा होता है इसका क्या मतलब होता है? तो इंडियन रेलवे के बारे में ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट आज हम आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। ट्रेन के इंजन के आगे एक यूनिक कोड लिखा देखा होगा। अगर नहीं देखा तो कभी गौर करिएगा। उसमें अल्फ़ाबेट के साथ एक नंबर लिखा होता है। पर क्या आप जानते हैं कि इन अल्फ़ाबेट और नंबर का अलग-अलग मतलब होता है? रेलवे में लाइन 3 तरह की होती है, बड़ी लाइन, छोटी लाइन और संकरी लाइन। पर रेलवे के भाषा में बड़ी लाइन को ब्रॉड गेज, छोटी लाइन को मीटर गेज और संकरी लाइन को नैरो गेज कहा जाता है। नैरो गेज ज्यादातर पहाड़ी इलाके में होते हैं, तो बड़ी लाइन यानी ब्रॉड गेज के लिए W, छोटी लाइन यानी मीटर गेज के लिए Y और संकरी लाइन यानी नैरो गेज के लिए Z का यूज किया जाता है। और वहीं पर इंजन पे लिखा दूसरा अक्षर ये बताता है कि इंजन किस चीज का यूज करके चल रहा है। डीजल का हो तो D का इस्तेमाल होता है। डीसी ओवरहेड यानी इलेक्ट्रिक इंजन के लिए C, एसी ओवरहेड इलेक्ट्रिक इंजन के लिए A और एसी और डीसी दोनों ओवरहेड से चलने वाले इंजन पर CA लिखा होता है। और इंजन पे लिखा तीसरा अक्षर से ये पता चलता है कि इंजन का इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है। अगर इंजन पर M लिखा है इसका मतलब हुआ कि इंजन का इस्तेमाल मालगाड़ी और सवारी गाड़ी दोनों के लिए किया जा रहा है। जिस इंजन पे G लिखा होता है उसका इस्तेमाल मालगाड़ी के लिए करते हैं और जिस इंजन पे P लिखा होता है उसका इस्तेमाल पैसेंजर गाड़ी के लिए करते हैं। और इंजन के चौथे और पांचवें अक्षर का मतलब उसके पावर से होता है कि इंजन कितने हॉर्स पावर का है। जैसे WDM3D में WDM के बाद 3D लिखा है जिसका मतलब 3400 हॉर्स पावर से है। इसी तरह और भी इंजन होती है और उनके हॉर्स पावर अलग अलग होती है। आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि ट्रेन के आखिरी डिब्बे यानी लास्ट कोच पर एक क्रॉस का निशान होता है? क्या आपने सोचा है कि ये एक्स का निशान क्यों बना होता है और इसका क्या मतलब है? दरअसल भारतीय रेल ट्रेन के डिब्बों पर बनाए गए ज्यादातर निशान और संकेत रेल कर्मचारियों के लिए होते हैं। ये क्रॉस यानी एक्स हमेशा ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर ही लिखा जाता है। इसका मतलब यह होता है कि पूरी ट्रेन जा चुकी है। सभी ट्रेन के लास्ट डिब्बे पर ही एक्स का निशान इसलिए बनाया जाता है जिससे स्टेशन पर तैनात रेलवे कर्मचारी को यह पता चल सके कि पूरी ट्रेन जा चुकी है। इससे ये भी पता चलता है कि ट्रेन किसी भी हादसे का शिकार नहीं हुई और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर सही सलामत पहुंच चुकी है। बता दें कि हर स्टेशन पर रेलवे कर्मचारी क्रॉस का निशान से ट्रेन की चेकिंग करते हैं और हरी झंडी दिखाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि रेलवे लाइन पर लगे बोर्ड पर सीफा या WL लिखा होता है। सीफा का मतलब सिटी फाटक और WL का मतलब है सिटी स्तर पार यानी विजिटर लेवल क्रॉसिंग। यह बोर्ड इसलिए लगाया जाता है कि रेलवे ड्राइवर मुक्त रूप से सीटी बजाए, क्योंकि आगे आने वाले फाटक पर रेल विभाग द्वारा कोई गेट और गेट में नहीं लगाया गया है। अतः ड्राइवर के लिए यह एक निर्देश बोर्ड है कि गाड़ी की सीटी लगातार बजाते रहे ताकि कोई दुर्घटना घटित न हो। क्या आप जानते हैं कि ट्रेन के डिब्बे पे जो नंबर लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है? तो ट्रेन के हर कोच पर मुख्य रूप से 5 अंकों की संख्या लिखी होती है। इनके अलग अलग मतलब होते हैं। इसके पहले 2 अंक बताते हैं कि कोच किस साल बनाया गया था। जैसे ट्रेन के किसी कोच पर 98337 लिखा है तो पहले 2 अंक के अनुसार ये कोच साल 1998 में बनाया गया था। अगर किसी कोच का नंबर 15119 है तो इसके पहले 2 अंक के अनुसार यह कोच 2015 में बना है। अब ये तो हो गया पहले 2 नंबर की बात। बाकी 3 नंबरों के बारे में भी समझ लेते हैं। बाकी के 3 नंबर इस बारे में बताते हैं कि कोच एसी फर्स्ट ईयर है या सेकेंड ईयर या स्लीपर है। जैसे कि 98337 किसी कोच पर लिखा है तो पहले 2 अंक का मतलब तो आप समझ चुके हैं। बाकी के 3 नंबर ये बताते हैं कि कोच किस श्रेणी से है। जैसे 337 से पता चलता है कि ये स्लीपर कोच है। इसी प्रकार रेल के डिब्बे पर ये अंक विशेष जानकारी के लिए लिखे जाते हैं। इसके लिए भी अलग अलग नंबर बांटे गए। अगर
001 से 025 तक लिखा है तो एसी फर्स्ट क्लास, अगर 051 से 100 के बीच में है तो एसी सेकेंड क्लास, एंड 101 से 150 के बीच है तो एसी थर्ड क्लास, और 151 से 200 के बीच है तो एसी चेयर कार, और 201 से 400 के बीच है तो सेकेंड क्लास स्लीपर, और 401 से 600 के बीच है तो स्लीपर, और 601 से 700 के बीच है तो जनशताब्दी चेयर कार, और 701 से 800 के बीच है तो स्लीपर सामान्य रलाई के लिए लगने वाला कोच, और 801 प्लस है तो पेंट्री कार, वीपीयू, मेल कोच, जनरेटर इत्यादि के लिए इस्तेमाल होता है। क्या आप जानते हैं कि ट्रेन के डब्बा पर ये WCR या फिर ERNF लिखा रहता है, इसका क्या मतलब होता है, क्यों लिखा जाता है? तो जिस कोच पर WCR लिखा रहता है उसका मतलब है कि कोच वेस्ट सेंट्रल रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे को आवंटित किया गया है। ईस्टर्न रेलवे ने यानी ER का मतलब पूर्वी रेलवे, और नॉर्थ ईस्ट फोर्टनाइट रेलवे यानी उत्तरी सीमांत, और साउथ रेलवे का मतलब दक्षिणी रेलवे है।